Good morning, class 5th. So today we are going to start a new chapter of English literature, that is the Emperor and the Shadow Puppets. Okay. We will look into the introduction of this chapter first, then we'll start reading it. Once upon a time in China, the emperor's wife died after a long illness. यानी कि एक बार चाइना में जो एक राजा थे, उनकी वाइफ का देहांत हो जाता है, यानी कि उनका स्वर्गवास हो जाता है आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, यानी काफी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है. द एम्परर लव्ड द क्वीन सो मच दैट ही मिस्ड हर अ लॉट एंड स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज डे टू डे ऑफिशियल वर्क. यानी कि वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे कि उनकी डेथ के बाद दो लोगों से मतलब उन्होंने किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था. जो भी उनका रोज का काम हुआ करता था एक राजा का, वो उन्होंने करना बंद कर दिया था या फिर उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता था. हिज वेल विशर्स एंड कोर्टियर्स ट्राइड हार्ड टू टेक हिम आउट ऑफ हिज सेल्फ इम्पोज्ड लोनलीनेस. यानी कि उनके जो दरबार में जो उनके सहयोगी हुआ करते थे, जो उनके दरबारी हुआ करते थे, वो कोशिश करते थे कि राजा इस अकेलेपन से बाहर आ जाएं. बट नथिंग हेल्प्ड हिम. पर कुछ भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया. However, after a puppet show and persistent efforts of the puppeteer, the emperor once again started taking interest in his kingdom's affair. यानी कि एक बार एक पपेट शो के दौरान राजा को जो पपेट शो था वो पसंद आने लगा और उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा और वो दोबारा से अपने रोजमर्रा के कामों में इंटरेस्ट लेने लगा. The following lesson is the story of Emperor's lost interest in matters related to his court and his kingdom after the death of his queen and subsequent revival of his interest. यानी कुल मिला के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक राजा अपनी वाइफ की डेथ के बाद किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है और फिर एक पपेट शो के बाद वो दोबारा से अपने कामों में इंटरेस्ट लेने लगता है. So we shall start now. Once upon a time in China in the Han times, यानी एक बार चाइना में हान टाइम्स में द वाइफ ऑफ एम्परर बिकम इल. यानी कि जो वहां के हान टाइम्स के जो राजा थे उनकी वाइफ क्या हो गई, बीमार. आफ्टर ए लॉन्ग सिकनेस शी डाइड. यानी कि काफी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई. द एम्परर लव्ड हर डीपली एंड मिस द क्वीन अ लॉट. यानी कि एम्परर अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करते थे, ठीक है, और वो अपनी रानी को बहुत मिस कर रहे थे. He would spend most of his time hearing various stories from her maids. यानी कि वो ज्यादातर अब समय आप किस चीज में बिताते थे, यानी कि जो उनकी मेड यानी नौकरानी होती थी उनसे अपनी वाइफ के बारे में स्टोरीज सुनते रहते थे. He missed her so much that he felt miserable after her death. यानी कि वो इतना उनसे प्रेम करते थे कि रानी की मृत्यु के बाद ही फील मिजरेबल, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए थे. उनको बहुत लोनलीनेस फील होता था, बेचारापन फील होता था. The people of his kingdom and his minister were worried a lot. यानी कि जब राजा इतना टेंशन में चला गया तो राजा के जो दरबारी जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो भी काफी परेशान हो गए. They thought that he would probably overcome his grief with the passage of time. उनको लगा कि समय के साथ साथ वो अपने दुख को भूल जाएंगे. बट हिज लोनलीनेस अफेक्टेड हिज हेल्थ एंड हिज वर्क. यानी उनके इस अकेलेपन ने उनकी जो सेहत थी उसको भी अफेक्ट किया और उनके जो काम थे, राजा के जो काम हुआ करते थे, उसको भी अफेक्ट किया. यानी राजा अब अपने काम पे ध्यान नहीं देते थे. Whenever the courtier or minister came to him for advice, he would simply say, "No, I will look into the matter some other day." यानी कि जब कभी भी जो दरबारी हुआ करते थे, राजा के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो राजा के पास किसी काम को लेकर आते थे तो राजा क्या कहता था, नो आई विल लुक इनटू द मैटर सम अदर डे. नहीं, मैं और किसी दिन इस काम को देखूंगा. He gradually lost interest in the activities of the court and those of the people of his kingdom. यानी कि उनको अपने किंगडम यानी कि अपने पूरे जो उनका राज दरबार था, जो उनका पूरा एरिया था, वहां किसी भी कार्य में उनका इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो चुका था. The emperor would often sit in his beautiful palace garden and watch a fleet of swans, a flock of ducks or a herd of deer that roamed about freely. यानी कि राजा क्या करते थे, ज्यादातर अपने जो उनका बड़ा सा महल था उसके गार्डन में बैठ के स्वान्स यानी बगलों को, डक्स को और डियर्स को देखा करते थे. द डियर हैड बीन गिफ्टेड बाय ए किंग ऑफ ए फार अवे कंट्री. यानी कि जो डियर थे वो राजा को किसने गिफ्ट किए थे, एक फार अवे कंट्री के राजा ने उनको गिफ्ट किए थे. बट नथिंग सीम टू चीयर हिम अप. लेकिन कुछ भी उनको खुश नहीं कर पाया. ए ट्रॉप ऑफ डांसर्स आल्सो परफॉर्म्ड एट द कोर्ट बट टू नो अवेल.
यानी कि कुछ डांसर्स भी थे जो उनके लिए डांस करते थे, पर इससे भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। राजा का जो ध्यान था वो वहां से अपनी रानी की ओर से नहीं हट पाया। एवरीवन वांटेड टू हेल्प द एम्परर कम आउट ऑफ हिज सैडनेस बट नथिंग सीम टू वर्क। यानी हर कोई कोर्ट में जो उनका दरबार था सब ऐसे प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार हम राजा को इस दुख से बाहर निकाल पाए, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वन डे ए प्रीस्ट इन द पैलेस सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग विद डॉल्स। यानी कि एक दिन जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट कहने का मतलब जो वहां एक राजा का जो एक पंडित आप कह लीजिए वो था, उसने क्या देखा, कुछ बच्चे डॉल्स के साथ खेल रहे थे। द डॉल्स मेड शेडो ऑन द फ्लोर विच अपीयर टू डांस वाइल द चिल्ड्रन प्लेड। यानी कि जो डॉल्स वहां पर डॉल्स मेड शेडोज ऑन द फ्लोर, यानी जो डॉल्स की शेडो फ्लोर पर पड़ रही थी, विच अपीयर टू डांस वाइल द चिल्ड्रन प्लेड। यानी कि जो डॉल्स थी उनकी परछाई कैसी लग रही थी, नाचती हुई लग रही थी जब बच्चे खेल रहे थे डॉल्स के साथ। दे ट्राइड टू कैच द शेडो। वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वो डॉल की शेडोज को यानी डॉल की परछाई को पकड़ पाए। एंड लाफ्ड एज दे प्लेड। और फिर जैसे ही वो खेलते थे तो वो जोर जोर से बच्चे हंसते थे। द डांसिंग शेडो ऑफ द डॉल्स गिव द प्रीस्ट अ ब्रिलियंट आइडिया। यानी कि जो डॉल्स की परछाई थी नाचती हुई, उससे जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, उसको काफी एक अच्छा आइडिया आया। ही हरिड होम एंड गॉट डाउन टू वर्क। यानी कि वो जल्दी से अपने घर गया और कुछ काम करने लगा। द प्रीस्ट फर्स्ट मेड ए पपेट विद कॉटन एंड पेंटेड इट टू लुक लाइक द क्वीन। यानी कि एक कॉटन का पपेट बनाया, ठीक है, किसने, प्रीस्ट ने, और उसको पेंट किया जैसे कि वो किसकी तरह लगने लगे, क्वीन की तरह लगने लगे, राजा की रानी की तरह लगने लगे। Once the puppet was ready, he invited the emperor for a special puppet show। यानी कि जब उसने पपेट को बनाना कंप्लीट कर दिया, फिर उसने राजा को बुलाया एक पपेट शो पर। The emperor was not willing to come for the show। पर जो राजा था वो शो पर नहीं आना चाहता था, but finally agreed। पर फिर भी वह आखिरकार एग्री हो गया आने के लिए। The priest was an old friend। द प्रीस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड। यानी कि जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, वो राजा का पुराना फ्रेंड था। सो ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। तो इसीलिए राजा ने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। द प्रीस्ट सेड, योर मैजेस्टी, द पपेट शो इज स्पेशली मेंट फॉर यू। तो राजा को एक रिस्पेक्ट देते हुए, योर मैजेस्टी, ये पपेट शो मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है, काइंडली कम, प्लीज आइएगा। द एम्परर नोडेड, इफ यू सो इंसिस्टेड आई विल बी देयर। तो राजा सर हिलाते हुए कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तुम इतना बोल रहे हो, तो मैं आ जाऊंगा। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पेज। इन द इवनिंग द प्रीस्ट केप्ट ए लाइट बिहाइंड ए कर्टेन एंड स्टूड देयर विद हिज पपेट। यानी कि राजा ने क्या, जो प्रीस्ट था उसने क्या करा कि एक पर्दे के पीछे लाइट लगा दी, एंड स्टूड देयर विद हिज पपेट, और उस पर्दे के पीछे अपने ये जो आप देख सकते हैं पपेट लेके खड़ा हो गया। When he moved the puppet behind the curtain, it cast a dancing shadow on it। यानी कि जब भी वो पपेट को पर्दे के पीछे हिलाता था तो पपेट की जो परछाई थी वो कैसी लगती थी, डांस करती हुई। It cast a dancing shadow on it that was clearly visible to the emperor on the other। और पर्दे के दूसरी तरफ राजा उस शेडो को नाचते हुए देख सकता था। As he sat in front of the curtain and watched the dancing shadow, he listened to the stories narrated by the priest। यानी कि जब राजा इस शेडो को नाचते हुए देख रहा था तो वो एक स्टोरी भी सुन रहा था जो कि प्रीस्ट पीछे से बोल रहा था। द स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन। और जो स्टोरीज वो प्रीस्ट पढ़ रहा था वो किसके बारे में थी, वो स्टोरी क्वीन के बारे में। दे वर सिंपली वंडर्ड